नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा तुम शिव का नाम लेते हो, उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आने लगती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम सबसे ज्यादा सच्चे मन से पूजा करने लगे, उसी समय तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझना बंद कर दें? क्या तुम्हें कभी लगा है कि भगवान शिव शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे? या फिर यह भी सवाल मन में आया हो कि क्या कलयुग में शिव भक्त होना ही सबसे बड़ी परीक्षा है? अगर हां, तो आज की यह वाणी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उस सत्य को छूने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कलयुग में शिव भक्तों की परीक्षा होती है, लेकिन यह परीक्षा कैसी होती है, क्यों होती है और किसे होती है, यह जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे, और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। भक्तों, शिव कभी सीधे परीक्षा नहीं लेते। वह ना तो तुम्हारे सामने आकर पूछते हैं कि तुम कितने बड़े भक्त हो, ना ही कोई लिखित इम्तिहान लेते हैं। शिव की परीक्षा जीवन के भीतर होती है। शिव की परीक्षा तुम्हारे धैर्य में होती है। शिव की परीक्षा तुम्हारे मौन में होती है। और सबसे बड़ी बात, शिव की परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम यह सोचने लगते हो कि अब सब ठीक हो। जाना चाहिए, कलयुग में शिव भक्तों की पहली परीक्षा होती है अकेलेपन की। जब तुम संसार की भीड़ में होते हुए भीतर से अकेले महसूस करने लगते हो, जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम दूसरों को अजीब लगने लगता है, तुम शराब से दूर रहते हो, लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। तुम छल से दूर रहते हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं। तुम अजीब लगने लगता है, सत्य बोलते हो, लोग तुम्हें कठोर मान लेते हैं। और उसी समय तुम मन ही मन पूछते हो, महादेव, क्या यही तुम्हारी भक्ति का फल है? भक्तों, यहीं से परीक्षा शुरू होती है। शिव भक्त का मार्ग हमेशा अकेला रहा है। कैलाश पर शिव अकेले बैठे हैं। श्मशान में शिव अकेले ध्यान करते हैं। नंदी भी द्वार पर है, भीतर नहीं। यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि शिव तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में चलने वाले भक्त नहीं होते। भक्त वह होता है जो सत्य के साथ खड़ा रहे, चाहे वह अकेला ही क्यों ना हो। कलयुग में दूसरी परीक्षा होती है अपमान की। तुम्हें बिना कारण अपमानित किया जाएगा। तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठेंगे। तुम्हारी नियत पर शक किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति को दिखावा कहा जाएगा, और यह सब तब होगा जब तुमने किसी का बुरा भी नहीं किया होगा। यह अपमान शिव की परीक्षा है, क्योंकि शिव यह देखना चाहते हैं कि जब तुम्हारा अहंकार कुचला जाएगा, तब भी तुम शिव ही बने रहोगे या रावण बन जाओगे। याद रखो भक्तों, शिव को झुकने वाला सिर प्रिय है, ऊंचा उठता हुआ नहीं। जो अपमान सह सकता है वही शिव के सबसे निकट होता है, क्योंकि शिव स्वयं भी तो अपमानित हुए हैं। नग्न कहे गए, भस्मधारी कहे गए, अवघड़ कहे गए, लेकिन शिव कभी सफाई देने नहीं गए। उन्होंने मौन चुना, और मौन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। तीसरी परीक्षा होती है विलंब की। तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिलता। तुम व्रत रखते हो, लेकिन संकट खत्म नहीं होता। तुम नाम जप करते हो, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता, और यहीं पर मन टूटने लगता है। यहीं पर भक्त सोचता है कि शायद मेरी भक्ति अधूरी है। लेकिन भक्तों, विलंब अस्वीकार नहीं होता। विलंब का अर्थ है परिपक्वता। शिव जानते हैं कि अगर तुम्हें वह चीज समय से पहले दे दी जाए, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए वह तुम्हें पहले भीतर से मजबूत करते हैं। जैसे मिट्टी को पकाए बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को तपाए बिना वरदान नहीं मिलता। शिव का हर विलंब एक छुपा हुआ वरदान होता है। चौथी परीक्षा होती है संबंधों की। कलयुग में जब कोई शिव भक्त बनता है, तो उसके रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोग विरोधी बन जाते हैं, कुछ लोग अचानक ईर्ष्या करने लगते हैं, और भक्त सोचता है, मैं तो शिव की राह पर चला, फिर यह सब क्यों? भक्तों, शिव तुम्हारे जीवन से उन संबंधों को हटा रहे हैं जो तुम्हें बांध रहे थे, जो तुम्हारी चेतना को नीचे खींच रहे थे। शिव का प्रेम बंधन नहीं तोड़ता, पर बंधनों को उजागर जरूर करता है। जो संबंध सत्य पर आधारित नहीं होते, वे शिव की उपस्थिति सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे टूटते हैं। और जो टूटता है,
वही शिव की कृपा से टूटता है। पांचवी परीक्षा होती है भय की। अज्ञात का भय, भविष्य का भय, आर्थिक भय, स्वास्थ्य का भय। और यह भय तब आता है जब तुम शिव पर भरोसा करना शुरू करते हो, क्योंकि शिव चाहते हैं कि तुम यह सीखो कि भरोसा शब्दों से नहीं, समर्पण से आता है। जब सब कुछ छीन जाए तब भी अगर तुम्हारे मुख से नमः शिवाय निकले तो समझो परीक्षा सफल हो रही है। भक्तों, कलयुग में शिव भक्तों की सबसे कठिन परीक्षा होती है विश्वास की। जब सब कुछ विपरीत होता है तब भी शिव पर विश्वास बनाए रखना। जब तर्क कहे कि यह संभव नहीं तब भी मन में शिव को थामे रखना। जब लोग कहें कि छोड़ दो यह भक्ति वक्ति तब भी भीतर से आवाज आए नहीं, यही मेरा मार्ग है। शिव भक्त कभी सुविधाओं से नहीं पहचाना जाता। वह पहचाना जाता है उसके धैर्य से, उसके मौन से, उसके आंसुओं से जो किसी को दिखाई नहीं देते, उसके संघर्ष से जिसे वह मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन है तो समझ लो तुम शिव की दृष्टि में हो। अगर आज तुम्हें तोड़ा जा रहा है तो समझ लो तुम्हें गाढ़ा जा रहा है। क्योंकि शिव कभी साधारण आत्मा पर समय व्यर्थ नहीं करते। जिसे चुनते हैं उसी को तपाते हैं। यह तो केवल शुरुआत है भक्तों। अभी शिव की और भी परीक्षाएं हैं और उन परीक्षाओं के पीछे छुपी है वह कृपा जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। भक्तों, जो परीक्षा दिखाई देती है वह सबसे आसान होती है। जो परीक्षा दिखाई नहीं देती वही आत्मा को बदल देती है। कलयुग में शिव भक्तों की कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनका शोर बाहर नहीं होता, लेकिन भीतर भूकंप आ जाता है। इन परीक्षाओं में न कोई गवाह होता है, न कोई सांत्वना देने वाला, सिर्फ भक्त और उसका शिव। और वही तय होता है कि यह भक्ति केवल शब्दों की है या आत्मा की। कलयुग में शिव भक्तों की एक गहरी परीक्षा होती है मौन की। जब तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन तुम कहते कुछ नहीं। जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है फिर भी तुम प्रतिक्रिया नहीं देते। जब तुम्हें सफाई देने का पूरा अवसर मिलता है लेकिन भीतर से आवाज आती है रुको। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह शिव की परीक्षा है। क्योंकि मौन वही साध पाता है जो भीतर से स्थिर होता है। शिव मौन में ही प्रकट होते हैं। जो बोलते बोलते थक जाता है वह शिव को नहीं सुन पाता। दूसरी छुपी हुई परीक्षा होती है करुणा की। जब तुम्हें चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति ही तुम्हारी सहायता मांगता है, जब जिसने तुम्हें अपमानित किया वही तुम्हारे सामने असहाय खड़ा होता है, तब शिव यह नहीं देखते कि तुम्हारा तर्क क्या कहता है, वह देखते हैं कि तुम्हारा हृदय क्या करता है। करुणा शिव का स्वभाव है और जो शिव भक्त बनना चाहता है उसे यह परीक्षा देनी ही पड़ती है। प्रतिशोध आसान है, करुणा कठिन है और शिव हमेशा कठिन मार्ग से ही भक्त को ऊपर उठाते हैं। तीसरी परीक्षा होती है शून्यता की। एक ऐसा समय आता है जब ना दुख महसूस होता है, न सुख, न भक्ति में रस लगता है, न संसार में मन जैसे खाली हो जाता है। नाम जब चलता रहा है लेकिन भाव नहीं उठता। पूजा होती है लेकिन आंसू नहीं आते। भक्त घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद वह शिव से दूर हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह अवस्था है जहां अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। यह शून्यता शिव की गोद है। जहां कुछ भी नहीं बचता वहीं शिव स्वयं बचते हैं। चौथी परीक्षा होती है पहचान की। जब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।